हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट चैप्टर की लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, उससे जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग को, उसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर देख ले, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक थोड़ा पहले सिंपल लूंगा, फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा उसमें। तो वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना। और अगर आप लोग सारे वीडियोस देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोग को हर चैप्टर समझने में क्या होगी, आसानी होगी। और आने वाले दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स जुड़े हुए आपके TY-BCom के, या जो भी आप लोग के यूजफुल हैं उनके लिए। ज़रूरी नहीं कि TY-BCom के लिए ही यूजफुल हो, दूसरे स्टैंडर्ड्स में भी ये टॉपिक्स हो सकते हैं। तो वो लोग के लिए भी यूजफुल वीडियोस मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे बनाने वाला हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी और कॉस्ट अकाउंटिंग के पे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि नया वीडियो आपको आएगा तो तुरंत मिल जाए आप लोग को। पुराना चैनल जो था मेरा स्कॉलर जिला, उससे अब उस पर अब TY-BCom के वीडियोस नहीं पोस्ट करूंगा मैं, उस पर सिर्फ 12th के वीडियोस पोस्ट करूंगा। इस चैनल पे TY-BCom स्कॉलर जिला, जो सिर्फ TY-BCom स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, उस पे अब आपको सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू TY-BCom। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिख के रखा है पहले से, ध्यान देते हैं। क्या लिखा देखिए जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। एंड हम लोग को स्टैंडर्ड मटेरियल भी दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है, एक्चुअल मटेरियल और एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है। हम लोग को तीनों वेरिएंसेस निकालना है, बराबर ना। तो सब में मेन पहला जो वेरिएंस होता है हम लोग का, आप लोग को पता है, वो होता है मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, बराबर है। ये सबसे मेन है हम लोग का मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं MCV, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, बराबर है। इधर वर्ड क्या है देखिए, कॉस्ट। तो याद रखने का, कॉस्ट से याद रखने का, क्या याद रखने का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बस सिंपल, क्योंकि स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तभी हम लोग को वैरिएंस पता चलता है क्या चेंजेस आया उसमें, मतलब हम लोग ने अच्छा काम करे कि बुरा काम करे। तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल में से माइनस कर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा रहेगा, एक्चुअल कम रहेगा, तो अच्छा काम किए। स्टैंडर्ड कम था और एक्चुअल ज़्यादा हो गया आप लोग का, तो आपने बुरा काम करे। बस यही फॉर्मूला है। तो कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर हम लोग को किसी चीज़ का कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए 2 चीज़ें लगती है हम लोग को, क्वांटिटी इंटू प्राइस। और ये हो गया इसका पार्ट, किसका पार्ट, स्टैंडर्ड का। वैसे एक्चुअल का अगर कॉस्ट निकालना तो वो भी वही, क्वांटिटी इनटू प्राइस। फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो आप लोग को, फिर एक बार याद हो जाएगा तो आप लोग खुद फटाफट लिखोगे, पोपट के माफिक, एकदम टेंशन नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है ना। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस से कॉस्ट निकलता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस से कॉस्ट निकलता है। बहुत लोग ये बताते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते, तो वो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते तो वो भी चलेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग को वो भी करने लग जाओगे। तो यहाँ पे आएगा आप लोग का सिंपल सी बात है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। लेकिन कौन सी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। अभी एक्चुअल की बात चल रही थी तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो हम लोग को दोनों का कॉस्ट मिल जाएगा। किसी चीज का भी कॉस्ट निकालना है हम लोग को तो क्वांटिटी इनटू प्राइस करते हैं हम लोग। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे आप लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वेश्चन में अभी ना इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दिया हुआ नहीं है, मतलब दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोग को, जो मैंने कल आप लोग को बताया था कि अगर आउटपुट पिछले लेक्चर में, क्या आउटपुट डिफरेंट होगा, क्या होगा, आउटपुट डिफरेंट। मतलब आगे समझो, स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो 500 यूनिट है और एक्चुअल का आउटपुट 5000 यूनिट है, दोनों क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। वो पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था मैंने, मतलब थोड़ा सा बताया था। अभी उसके बारे में डिटेल जब क्वेश्चन आएगा तो मैं और कराऊंगा। अभी ध्यान देने का, हमेशा पहले कोशिश करने का कि क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेने का कि स्टैंडर्ड का जो आउटपुट है, मतलब कितना प्रोडक्ट बन के निकलता है, प्रोड्यूस कितना होता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। और एक्चुअल का जो आउटपुट है, दोनों क्या है, प्रोड्यूस मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों की यूनिट्स सेम नहीं हुई तो पहले दोनों क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों का आउटपुट दिया हुआ नहीं है, खाली बताया कितना मटेरियल यूज करे, कितना प्राइस था वो मटेरियल का, ये बताया हुआ है। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो, मटेरियल लिखा हुआ है क्वांटिटी स्टैंडर्ड वाली, हाँ 1000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, देखो स्टैंडर्ड प्राइस 12 लिख दिया मैंने, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 900 इनटू एक्चुअल प्राइस कितना है 16। ये एक्चुअल की इंफॉर्मेशन और ये किसकी इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड की, एकदम सिंपल।
मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप लोग कैलसी यूज कर सकते हैं। 12 टेंजा ये होता है 12,000, सॉरी 12 वन 12 बराबर ना 12,000 ये हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करो तो आप लोग ये 16 9 होता है 144 और 2 0 14,400। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2,400, लेकिन माइनस में, क्योंकि हम लोग का सेकंड नंबर क्या है, मतलब जो ये है ये क्या है, बड़ा है माइनस वाला। तो जब माइनस में आंसर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। एडवर्स मतलब आपने स्टैंडर्ड जो सेट करे थे बराबर ना, कि आप लोग को खर्चा कितना होना चाहिए 12,000, लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया एक्चुअल में 14,400, 14,400, मतलब 2,400 रुपये आप लोग ने ज्यादा खर्चा कर दिए। आप लोग एडवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सही काम नहीं चल रहा है फैक्ट्री में। क्लियर है? ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मतलब टोटल आप लोग को 2,400 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा है। अब जब हम लोग खर्चा करते हो ना, तो जो कॉस्ट होता है, मतलब जो टोटल कॉस्ट होता है, उसमें दो पार्ट रहता है ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस, बराबर ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसलिए क्वांटिटी से बना है यूसेज और प्राइस से बना है प्राइस ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया उन्होंने। तो उसके वेरिएंसेस भी निकालते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, आप लोग को खुद ही समझ जाएगा। फिर एक बार आप लोग को फॉर्मूला दिमाग में, आप लोग फटाफट एकदम बोले ना 10 मिनट में, 10 मिनट भी 5 मिनट में आप लोग ये पूरा क्वेश्चन कर लोगे, इतना सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट वेरिएंस है हम लोग का सेकेंड, क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो लिखा है यहाँ पे, कभी ये पहले पूछता है कभी वो पहले, जो पहले पूछेगा उसके हिसाब से करने का, टेंशन नहीं लेगा। फॉर्मूला लिखने का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस बराबर ना, वेरिएंस पढ़ते वेरिएंस बोलते अलग अलग बोलते सब लोग, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट माइनस कॉस्ट के थे, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्राइस। तो क्या करने का, प्राइस माइनस प्राइस। कौन से प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सिंपल। यहाँ पे था कॉस्ट, तो कॉस्ट माइनस कॉस्ट था। अब कौन सा कॉस्ट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। वैसे यहाँ पे भी प्राइस था तो प्राइस माइनस प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो याद रखने का कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है, खत्म। अब आप लोग ने स्टैंडर्ड प्राइस लिए हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग को खर्चा मालूम पड़ेगा, अमाउंट मालूम पड़ेगा। तो क्वांटिटी कौन सी लेने का, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लेने का। जो प्राइस वेरिएंस निकलता है किस पे निकलता है, एक्चुअल पे निकलता है, याद रखना, ठीक है ना। आगे आते हैं, स्टैंडर्ड जो आप लोग का प्राइस है वो आप लोग का है 12, और जो आप लोग का एक्चुअल प्राइस है वो कितना है 16, और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आप लोग की, देखो 900, बराबर है। माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा -4 इंटू 900, तो ये हो जाएगा -3600। मतलब माइनस नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, एडवर्स। कि आपका आंसर किस में आ गया, माइनस में आ गया, एडवर्स है आंसर आप लोग का। फिनिश, कोई टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद एक और वेरिएंस निकालना है आप लोग को, बराबर ना, जिसका नाम है थर्ड नंबर पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बराबर है। ये मैंने लिख दिया मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं MUV। इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा मैंने, MCV, सॉरी MCV नहीं, MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहे हैं, वो यूसेज की बात कर रहे हैं। तो यूसेज कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, यूज की बात कर रहे हैं। यूज मतलब मैंने बताया था आप लोग को, यूज क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, बराबर। लेकिन कौन सी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बस इतना दिमाग में रखने का, कोई टेंशन नहीं। तो हर जगह स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, हर जगह। कॉस्ट था तो कॉस्ट करे थे, प्राइस था तो प्राइस करे थे, यूसेज है तो क्या करें, क्वांटिटी करें। अब सिंपल सी बात है, क्वांटिटी करने के बाद क्वांटिटी आ गया तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि एक्चुअल प्राइस से कर देते हैं, एक्चुअल प्राइस से नहीं करना है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे किससे करना है आप लोग को, स्टैंडर्ड प्राइस से। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस देंगे, पैसा जो पे करते हैं हम लोग एक्चुअल के हिसाब से पे करते हैं, और जो क्वांटिटी यूज करते हैं हम लोग सोचते हैं, वो हम लोग किसके हिसाब से सोचते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से सोचते हैं। इसलिए अगर नहीं याद होता है तो खाली याद रखने का, देखो यू से, यूसेज से याद रखने का, US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, US याद रखने का, US यूनाइटेड स्टेट्स। तो यू आया है तो मतलब यूसेज आया तो क्या यूज करने का, यहाँ पे S यूज करने का। प्राइस तो रहेगा ना, क्वांटिटी है तो प्राइस तो रहेगा, खाली यहाँ पे यू आया तो क्या यूज करने का, S, बस ये याद रहेगा। तो प्राइस वाला याद रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, PA, यहाँ पे क्या है, US, ऐसे याद रखने का, जोड़ी बना के। अगर कंफ्यूजन होता है तो US की जोड़ी, PA की जोड़ी, समझ गया, वेरी गुड। चलिए
क्वांटिटी कितनी थी आप लोग की? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, बराबर ना। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आप लोग की? 900। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आप लोग का? 12। लिख दिया मैंने। इसको माइनस करोगे तो आप लोग का आ जाएगा 100 इंटू 12, आ जाएगा आप लोग का 1200 फेवरेबल। फेवरेबल मतलब आंसर किस में है आप लोग का? प्लस में आ गया। मतलब क्या हो गया? अब जो मैनेजर है वो तो कंपनी ने तो सोच लिया कि हम लोग को 2400 रुपए का लॉस हो रहा है, बराबर है, लेकिन क्वांटिटी की वजह से हुआ कि प्राइस की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग दो वैरिएंस निकालते हैं, प्राइस वाला और क्वांटिटी वाला। क्वांटिटी मतलब यूसेज वाला, ठीक है। प्राइस वाला का जो लॉस है वो किसको हम लोग पूछेंगे? जो लॉस हुआ है हम लोग को या फायदा हुआ है, उसका सवाल जवाब किससे करेंगे हम लोग? परचेस मैनेजर से, क्योंकि वो खरीद के लाता ना माल। तो उसको पूछेंगे, बाबा तूने माल खरीद के लाया, ये तेरी वजह से 3600 का लॉस होगा, इतना महंगा क्यों खरीद के लाया? वैसे तो देखेंगे महंगा है 12 से 16, लेकिन ऐसा देखो तो समझ आया कि हाँ इसने देखो प्रोडक्शन मटेरियल वाले ने फायदा किया हम लोग का, मतलब कम मटेरियल यूज करा है, लेकिन प्राइस वाले ने क्या करा? ज्यादा यूज करा है, ज्यादा पैसा दिया है। लेकिन अमाउंट में नहीं समझ में आ रहा है ना, अमाउंट में यहाँ समझ में आ रहा है कि 3600 रुपए का लॉस कर दिया किसने? हम लोग का परचेस मैनेजर ने, क्योंकि प्राइस मतलब जो पैसा पे करते हैं हम लोग, तो परचेस मैनेजर खरीद के लाता ना चीजें, मटेरियल खरीद के लाएगा वो, तो उसकी जिम्मेदारी थी अलग रिसर्च करे वो कौन से, वो कहाँ पे सस्ता मिलेगा, कहाँ पे अच्छा मिलेगा, तो उसका काम रहता है। तो उसको सवाल पूछेंगे क्यों महंगा। अब वो अपने अलग अलग रीजंस देगा कि अरे उस टाइम पे स्ट्राइक थी, नहीं मिल रहा था, प्रोडक्शन बंद हो जाता था, इसलिए महंगे में खरीद के लाया, या इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखिए जरा, जो भी रहेगा मतलब वो अपना बताएगा क्लैरिफिकेशन। फिर आएंगे हम लोग यूसेज वाले के पास। यूसेज जो प्रोडक्शन मटेरियल यूज होता है, तो मटेरियल उसके लिए किसको बुलाएंगे? प्रोडक्शन मैनेजर को। बाबा इधर आ, ये क्या बनाया तूने? तो 1200 रुपये का फायदा किया। फायदा करने का मतलब ये तो नहीं कि मटेरियल की क्वालिटी कम कर दिया, क्योंकि उसने 1000 के बदले 900 यूज करा ना, इसका मतलब थोड़ी खुश होने का बोलेगा हाँ बहुत अच्छा काम किया। पहले पूछना पड़ेगा कि बाबा क्वालिटी तो कम नहीं कर दिया, मालूम पड़ा सीमेंट के पत्रे बनाते हैं हम लोग, और 1000 मतलब सीमेंट कम डाल दिया उसने और पत्रे एकदम कमजोर हो गए, टक टुक टूट रहे, कंप्लेंट आने लगेगी किसकी? कस्टमर्स की। तो फिर फायदा क्या होगा? नाम कंपनी का खराब हो जाएगा। तो कम यूज करा तो भी पूछेंगे, ज्यादा यूज करा तो भी पूछेंगे, क्या रीजन है। हाँ जस्टिफिकेशन क्लियर, हाँ मतलब अगर उसका जस्टिफिकेशन जो उसने क्लियरिफिकेशन दिया है वो सही है तो ठीक है, अच्छी बात, हाँ चलेगा, मतलब अच्छे रियल में पैसा बचाया उसने, ऐसा कम यूज करके बचाया थोड़ी चलेगा, ठीक है ना। तो उसको पूछेंगे हम लोग क्लियरली, तो उसने 1200 रुपये बचाए। ये मतलब प्रैक्टिकली आप लोग को सेंस बता दिया मैंने, ऐसे कोई जल्दी मतलब कोई इतना डिस्कस नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, बोले हाँ हो गया चलो स्टार्ट करो, वेरिफिकेशन फिनिश। लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ इंडस्ट्रियल तौर पे कि मतलब जब हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, काम करने जाएंगे रियल वर्ल्ड में, तो ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। इसका वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग, आप लोग को पता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है आप लोग का मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, दो चीजों से बनता है, मटेरियल प्राइस वैरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वैरिएंस से। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आप लोग का कितना आ गया? 2400। वो था एडवर्स। जो आप लोग का प्राइस था वो कितना था? 3600। वो क्या था? एडवर्स। और मटेरियल यूसेज वैरिएंस क्या था आप लोग का? 1200। वो क्या था आप लोग का? फेवरेबल। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है? 3600 माइनस में एडवर्स, और ये 1200 क्या है? प्लस में फेवरेबल। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो लिख दीजिए 2400। और बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर क्या है आप लोग का? एडवर्स। तो लिख दीजिए एडवर्स। इधर भी 2400, इधर भी 2400, मतलब दोनों क्या आ गया आप लोग का? सेम आ गया। मतलब आप लोगों ने क्या करे? सोल्यूशन राइट करे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। स्नैपशॉट ले लो, साथ साथ में सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखो, एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखो, तो बहुत इजी लगेगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, 15 मार्क्स 20 मार्क्स फुकट के आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा, जिसमें क्या है? आउटपुट का डिफरेंस है, वो एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे चल के कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग अगले वीडियोस में, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑल मटेरियल वैरिएंसेस। सारे मटेरियल वैरिएंसेस हम लोग को निकालने बोला है। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 15 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, कितने यूनिट के लिए बोल रहा है? 15 यूनिट के लिए, मतलब 15 यूनिट अगर हम लोग को बनाना है, ध्यान में रखने का, क्वेश्चन समझते नहीं बच्चे लोग, और फिर बोलते हैं कि बहुत हार्ड लगता है। वहां पे क्लियरली लिखा है स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 15 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, 15 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक्स, प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए 15 यूनिट बनाने के लिए, ऐसा बोल रहा है वो। मटेरियल कितना लगता है? 60 किलो, 60 kg मटेरियल यूज करते हैं, बराबर ना। 15 यूनिट मतलब 15 क्वांटिटी बनाने के लिए हम लोग को 60 kg मटेरियल यूज होता है।
हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है जिसमें बड़े बड़े, जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक क्या बोलते हैं मोमबत्ती बनाते हैं, बड़ी बड़ी मोमबत्ती बनाते हैं, डिज़ाइन वाली बोलते हैं एकदम अच्छी अच्छी। तो सिंपल सी बात है कि 1 यूनिट बनाने के लिए ज़्यादा मोमबत्ती यूज़ होती होगी, तो नॉर्मल सी बात है, बराबर ना। तो वो सब हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब बड़ी मोमबत्ती 2-3 किलो की बड़ी समझते ना एकदम डिज़ाइन वाली बनाते हैं, तो 2-3 किलो में एक ही बन के निकले ना क्वांटिटी, तो यूनिट की बात कर रहा है वो। तो 15 यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है? 60 किलो लगता है। क्लियर है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी, रेट कितना दिया हुआ है? 1 किलो का दिया हुआ है। तो ये मटेरियल कितना लगता है? केजी में। ये भी किसमें दिया हुआ है? केजी में। थोड़ा नो टेंशन, 4 रुपीज, बराबर ना। आगे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना करते हो लोग? 18,000। मटेरियल कितना यूज करते हैं? 71,600। एक्चुअल रेट पर केजी कितना है? 4 रुपीज 4.10, मतलब 4 रुपए 10 पैसे। अब बच्चे क्या करेंगे? फटाफट एकदम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हमेशा रखने का कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री रहती है, कोई भी चीज़ रहती है, जैसे एग्जांपल आप किसी एक जगह पे मतलब किसी एक फैक्ट्री चलाने वाले हो, तो आप लोग सोचोगे कि एक बनाने के लिए इतना खर्चा होता है हम लोग का, बराबर ना। या आप लोग सोचेंगे कि एक समझे फ्लैट कंस्ट्रक्शन बिल्डर हो, तो आप लोग को मालूम है कि एक फ्लैट बनाने के लिए 5 लाख रुपए खर्चा होता है, बराबर ना। तो एक का पता करते हो आप लोग, फिर जितना बनाओगे ज़्यादा उतना उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो स्टैंडर्ड जो होता है 1 के हिसाब से, कोई कंपनी में 10 के हिसाब से, कोई कंपनी में 15 के हिसाब से, कोई कंपनी में 50 के हिसाब से, कोई कंपनी में 100 के हिसाब से रहता है, लेकिन एक्चुअल जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो पहले जो आप लोग का स्टैंडर्ड की जो क्वांटिटी है आउटपुट की और एक्चुअल की जो आउटपुट क्वांटिटी, दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम। यहां पे आउटपुट जो दिया हुआ है 15 यूनिट का दिया हुआ है स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक्चुअल जो है वो कितना है? प्रोडक्शन आउटपुट, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट कितना है? 18,000। तो दोनों सेम है क्या? नहीं, तो सेम नहीं रहेगा। तो पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया हुआ था, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ये 15 यूनिट का है और ये कितने का है? स्टैंडर्ड 15 यूनिट का है, एक्चुअल कितने का? 18,000 का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं हम लोग। फुल फॉर्म में आप लोग लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है हम लोग की वो किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो 60 kg है ये सिर्फ 15 के लिए है, लेकिन हम लोग को कितने के हिसाब से चाहिए? 18,000 के हिसाब से चाहिए ना। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? लिख लो। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। छोटा सा मुन्ना सा फॉर्मूला। क्या? स्टैंडर्ड इनपुट कितना आपने मटेरियल लगाया स्टैंडर्ड तौर पे, बराबर ना। कितना मटेरियल आप लोग को बन के मिलना चाहिए? आउटपुट। और एक्चुअल आपने कितना आउटपुट बनाया, इनटू करना है उसको, बस। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कितना मटेरियल आप लोग लगा रहे हो। आप लोग लगा रहे हो 60 kg मटेरियल। आउटपुट स्टैंडर्ड कितना मटेरियल बन के निकलता है, कितनी क्वांटिटी, कितनी बन के निकलता है? 15, 15, ये इनपुट हम लोग का। आपको आउटपुट कितना मिला? एक्चुअल आउटपुट लिखे ना। एक्चुअल आउटपुट कितना मिलता है आप लोग को? 18,000। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 18,000। ये फॉर्मूला है, एकदम सिंपल। क्या? स्टैंडर्ड इनपुट कितना आप मटेरियल लगा रहे हो, कितना लगाना मतलब नॉर्मली लगाना चाहिए आप लोग को? 60। कितना बन के निकलता है 60 लगाने के बाद? वो आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट 15। कितना आप लोग ने बनाया एक्चुअल में? 18,000। फिनिश, कोई टेंशन नहीं। कट करने का आप लोग के पास फॉर्मूला है, सब कुछ है। कैल्सी है, कैल्सी से यूज करने का, बराबर ना। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 18 4 जा 72। तो ये हो गया 72,000 kg। अब आ गई आप लोग की स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आप लोग ये 60 से सॉल्व करते तो क्या होता है? रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि 60 सिर्फ 15 के लिए है। हम लोग को 18,000 के लिए कितना लगेगा वो सोचना पड़ेगा पहले। स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना पड़ा हम लोग को किसमें? एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। ये ध्यान में रखना, बस। ये ध्यान में रहेगा तो लेबर भी सिंपल, मटेरियल भी सिंपल, कोई टेंशन नहीं। आउटपुट क्या रहना चाहिए आप लोग का? सेम रहना चाहिए। सेम नहीं है तो सेम करने का ये फॉर्मूले से, बस फिनिश। चैप्टर में और कुछ दम नहीं है, एकदम नकली चैप्टर। अब सेम, कोई टेंशन नहीं। खाली ये याद रखने का कि अब लिखेंगे हम लोग मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, फुल फॉर्म यूज करना, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, क्योंकि आप लोग को क्या मिल गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई। हाँ, ये ध्यान रखने का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई तो ये क्वांटिटी को क्या करने का? भूल जाने का। क्या करने का? भूल जाने का। और इसको लिख लेने का कि ये एट द रेट क्या था? प्राइस तो सेम रहेगा 1 kg का, वो तो 4 ही रहने वाला है, तो एट द रेट 4। मतलब ये पार्ट को भूल जाने का अब स्टैंडर्ड के, खाली ये पार्ट रखने के। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आप लोग की? 72,000 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आप लोग का? 4 रुपीज, बस।
मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कॉस्ट है तो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है आप लोग का, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है, क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। वैसे एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, सिंपल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आप लोग की 72,000, अभी आप लोग ने निकाले। 60 मत लिख देना क्योंकि मैंने बताया कि उसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने ये बना लिए, तो 72,000। उसका प्राइस कितना है स्टैंडर्ड का 4 रुपीज। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आप लोग की 71,600। एक्चुअल प्राइस कितना है आप लोग का 4 रुपीज 10 पैसा। कैलकुलेटर का यूज कीजिए। ये आप लोग का है 72,000 इंटू 4, ये हो गया आप लोग का 2,88,000 माइनस 71,600 इंटू 4.10, आ गया आप लोग का 2,93,560 माइनस 288,560 बराबर है। अब आप लोग सोचिए ये ज्यादा है कि ज्यादा है, ये ज्यादा है तो माइनस आंसर आएगा, मतलब ये क्या हो गया आप लोग का एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आ गया आप लोग का, किस में आ गया, एडवर्स में। 5,560 रुपए आप लोग क्या हो, लॉस में चल रहे हो, बराबर ना। अब आप लोग पता करोगे कि क्या वो परचेस की वजह से, मतलब परचेस मैनेजर की वजह से लॉस हुआ है कि प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं मटेरियल, सेकंड नंबर पे यूसेज वैरिएंस, तो MUV। आपकी मर्जी, मटेरियल प्राइस भी पहले निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। मटेरियल यूसेज वैरिएंस फुल फॉर्म लिखना। मटेरियल यूसेज मतलब यहाँ पे यू मतलब यूसेज मतलब क्वांटिटी, तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज की बात चली तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करने का, कॉस्ट की बात चली तो कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस करने का। क्वांटिटी आ गया तो मतलब क्या आने वाला है यहाँ पे, प्राइस। लेकिन कौन सा प्राइस आएगा, यू है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, एस। फिनिश, वैल्यू पुट कर दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आप लोग की 60, सर फोड़ दूंगा, गलत, ये वाला भूल जाना है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लोग की ये आई है, ये 72,000, ध्यान में रखना हमेशा। 72,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी आप लोग की 71,600 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था आप लोग का 4, माइनस करोगे तो आप लोग का हो जाएगा ये 400 बराबर है इंटू 4, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1600 फेवरेबल, क्योंकि आंसर आप लोग का प्लस में आ रहा है। फिनिश। उसके बाद एक और बचा, मतलब आप लोग के जो प्रोडक्शन मैनेजर है यूसेज वाला, क्वांटिटी वाला, उसने तो काम सही से किया है, उसने तो बल्कि आप लोग को फायदा करके दिया है, बराबर है। लेकिन जो आप लोग का मटेरियल प्राइस वैरिएंस है, मतलब जो प्राइस से आप लोग खरीद के लाते हो, परचेज करके लाते हो, वो मैनेजर ने क्या काम किया है, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो मतलब इसने तो फायदा किया, तो उसने लॉस किया होगा, बराबर ना। तो वो पता करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या फॉर्मूला बने। क्वांटिटी लिखी, हम प्राइस है तो प्राइस यूज करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू नहीं, माइनस करते ना हम लोग, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस आया तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी, लेकिन मैंने बताया था पी आया तो क्या आएगा यहाँ पे, PA, बराबर ना। और यहाँ पे क्या था, यू था तो क्या, US। ऐसे याद रखने का, कंफ्यूजन रहता है तो, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड जो प्राइस था आप लोग का वो 4 रुपीज होना चाहिए था, एक्चुअल प्राइस जो था आप लोग का 4 रुपीज 10 पैसा, बराबर है। चलिए, एक्चुअल जो क्वांटिटी थी आप लोग ने यूज करे, कितना यूज करा आप लोग ने, 71,600, बराबर है। इसको माइनस करो तो आ जाएगा 0.10 इंटू 71,600, लेकिन ये माइनस में आएगा आप लोग का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, माइनस में है। आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो आ जाएगा आप लोग का 7160, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, बराबर ना। सॉरी, पॉइंट तो आपने डाल चुके ऑलरेडी। 7160 आएगा आप लोग का आंसर, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। वैसे 71600 आएगा, लेकिन 1 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया। तो कितना आ गया आप लोग का 7,160 रुपीज, माइनस में आया, मतलब क्या है आप लोग का, एडवर्स। मतलब मेन जो खर्च लॉस कराया उसने परचेस में कराया, परचेस मैनेजर ने कराया, ठीक है ना। वो भी कितने का कराया, 7,160 का लॉस कराया उसने, उससे सवाल करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग को क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आप लोग को मालूम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिफिकेशन, बराबर ना। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वरायंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वरायंस, सॉरी हाँ वो आगे भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल यूसेज वरायंस प्लस मटेरियल प्राइस वरायंस। मटेरियल कॉस्ट वरायंस जो था आप लोग का कितना आया था 5560, तो 5560 किस में था, वो एडवर्स, बराबर है। मटेरियल जो यूसेज था आप लोग का वो कितना था 1600 फेवरेबल, और जो मटेरियल प्राइस था आप लोग का वो कितना था 71,600 एडवर्स। ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है, साइन अलग अलग तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आप लोग का इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा आप लोग का 5560। बड़ा नंबर क्या है, एडवर्स में, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का ए। ये और ये क्या आ गया आप लोग का सेम, मतलब क्या आंसर आप लोग का राइट है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा वाला। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से। चैनल अभी नया है तो चैनल हम लोग को ये वाला चैनल ग्रो करना है, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपने वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, व्हाट्सअप टेलीग्राम जो भी आप लोग के पास अकाउंट है या फेसबुक वगैरह पे शेयर कीजिए चैनल के वीडियोज़ को, ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो और चैनल ग्रो करने में मुझे मदद मिले। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, मटेरियल से जुड़े हुए और 1-2 क्वेश्चन लेंगे, फिर लेबर पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।